नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज चर्चा करेंगे महिलाओं के साथ हो रहे अपराध और हत्या। आखिर कब तक देश में हमारी बेटियां भेड़ियों की बलि चढ़ती रहेगी? कब तक हमारी बेटियां सिसकियां भरती रहेगी और ये राजनेता चैन की नींद सोते रहेंगे और इन मामलों में भी राजनीति करने से पीछे नहीं हटेंगे। वो अपना राजनीति रोटी सेकते रहेंगे। कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की सामूहिक दुष्कर्म के बाद जघन्य हत्या के आलोक में शनिवार दिनांक 17 अगस्त 2024 को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 24 घंटे का देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। नर्सिंग एसोसिएशन ने इंडिया गेट पर कैंडल मार्च करने का फैसला किया है। आखिर इस तरह का हड़ताल, कैंडल मार्च, तोड़ फोड़ करने की आवश्यकता क्यों होती है? सोचिए, अगर सरकारें अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दे तो क्या इन हड़तालों की जरूरत कभी होगी? सजा अपराधियों में खौफ पैदा करेगा, पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या 12 वर्ष पहले हुए निर्भया कांड की याद दिला देती है। देशव्यापी प्रदर्शन और जन आक्रोश में नए कानून बनाने के लिए तत्कालीन सरकार को मजबूर किया था। वर्मा कमीशन का गठन भी किया गया, नए कानून भी बने, पर महिलाओं के साथ हो रहे अमानवीय कृत्य पर रोक तो दूर, कमी भी नहीं आ पाया। शासन में बैठे लोग हत्या और बलात्कार जैसे मामले पर भी राजनीति से प्रेरित होकर फैसले ले रहे हैं। राजनेताओं के फैसले पर जनता का विश्वास डगमगाने लगा है। जनता को यह लगने लगा है कि हर पार्टी अपने कार्यकर्ता को बचाने में लगी है, चाहे वह नेता या कार्यकर्ता बलात्कारी ही क्यों ना हो। इस परिस्थिति को ही तो प्रणालीगत विफलता यानी सिस्टम का फेल होना कहते हैं। इस परिस्थिति में जनता को सड़क पर उतरना पड़ता है। एक युवा डॉक्टर के आंख, मुंह और निजी अंगों से खून बह रहा था, गर्दन की हड्डियां तोड़ दी गई और फिर भी इसे एक मौत बताया जाना एक महिला मुख्यमंत्री के लिए शर्म की बात है। किस मुंह से ममता महिलाओं की रक्षा की बात करेगी? क्या इसी महिला मुख्यमंत्री के भरोसे लोग अपनी बेटियां को पढ़ने भेजेंगे? अगर एक डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में सुरक्षित नहीं है, वो भी एक महिला के राज में, तो व्यवस्था का फेल होना किसको कहते हैं? क्या सब कुछ अदालत ही तय करेगी? भले ही ममता पीड़िता के घर गई, परिजनों से मिली, पर ऐसा लग रहा है कि वो किसी को बचा रही है। महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार, हत्या आदि का मामला केवल एक राज्य का नहीं है। दरअसल अपराधियों को कानून से डर लगना बंद हो गया है। महिला का उपयोग की वस्तु समझने का साहस लच्चर व्यवस्था ने ही दिया है। कोलकाता की आग धधक ही रही थी कि मुजफ्फरपुर में एक महादलित महिला के 9वीं की कक्षा की छात्रा को परिवार के सामने घर से खींचकर सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उसे मारकर फेंक दिया गया। मानवता को शर्मसार करने वाला यह घटना नीतीश जो सुशासन का दम भरते हैं के लिए शर्मनाक है। यह एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला है। कहाँ था प्रशासन? आखिर कब तक सिसकती रहेगी हमारी बेटियां? कब तक रोनते रहेंगे इन मासूमों को? केवल ममता और नीतीश के राज ही नहीं, पूरे देश में इस तरह की घटनाओं पर कुछ दिन हो हल्ला मचता है, फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है। फिर एक नई घटना होती है, फिर हंगामा होता है, इसके बाद भी सब कुछ शांत हो जाता है। कोलकाता में तो डॉक्टर की हत्या हुई, उड़ीसा में तो एक डॉक्टर ने ही 2 महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, वो भी उस महिला के साथ जो उनके पास ईसीजी कराने आई थी। कहाँ है हमारा यह संदेश? यत्र नारी स्तुते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता का वास होता है। माफ कीजिएगा, नारी की इस पूजा का जहाँ केवल उसका शोषण ही नहीं, हत्या भी कर दी जाती है। क्या सरकारों में मणिपुर की विभत्सता घटना से कुछ सीखा? आखिर हर जगह, हर आंदोलन में ही
महिलाओं पर ही निशाना क्यों? कौन जिम्मेवार है मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए बर्बरता का? हाथरस, उन्नाव, कठुआ, कोलकाता, मुजफ्फरपुर और अब उड़ीसा केवल ममता और नीतीश का ही नहीं बल्कि एक राष्ट्र की विफलता है। एक राष्ट्र की विफलता है। हो भी क्यों ना, अगर बलात्कार के आरोपी को रिहा करके आप माला पहनाने का काम करेंगे तो आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? यह दीवार पर लिखने जैसा है। आप राम रहीम को हर चुनाव से पहले पैरोल पर छोड़ते हैं, आसाराम को पैरोल पर छोड़ते हैं और लाल किला से महिलाओं की रक्षा की बात करते हैं। यह दो मुंहापन आपका इरादा जनता को बता रहा है और अपराधियों का भय कम कर रहा है। इससे अच्छा है ये राजनेता मैथिली शरण गुप्त की यह कविता ही महिलाओं को बोल दें और जिससे महिलाओं को संतोष हो जाएगा कि हमें देखने वाला कोई नहीं है। उनका यह कविता अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। नमस्कार, धन्यवाद।